क्या आपको याद है जब आप आखिरी बार एक हेवी मॉनसून की बारिश में बुरी तरह फंस गए थे? छतरी होने के बावजूद सूखा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पानी हर तरफ से आता है। लाइफ की चैलेंजेस और नेगेटिव सिचुएशंस भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। अचानक आती हैं और चाहे आप कितनी भी तैयारी कर ले, आपको इनका सामना करना ही पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इनर पीस का मतलब एक ऐसी मैजिकल जगह ढूंढना है जहां कोई प्रॉब्लम ना हो, जहां बारिश कभी गिरे ही ना। लेकिन हकीकत में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती। असली शांति इन चैलेंजेस से भागने में नहीं है। शांति तब मिलती है जब हम इन तूफानों के बीच चलना सीख लेते हैं। ये एक स्किल है, केओस के अंदर रहते हुए अपनी लाइफ को अपने तरीके से डायरेक्ट करना। क्योंकि हम बाहर के मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अपनी लाइफ की कहानी का ऑथर खुद बनना। और इस तूफान का सामना कैसे करना है, इसे खुद डिजाइन करना। ये डायग्राम एक कार के चैसी का मिनिमलिस्ट स्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे एक गाड़ी 4 पहियों पर बैलेंस्ड होती है, हमारी लाइफ के भी यही 4 फाउंडेशनल पिलर्स हैं। हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा वर्क और हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन। इन 4 पहियों के बीच बैलेंस ढूंढने के इस प्रोसेस को हम सुनियोजन या अलाइनमेंट कहते हैं। ये बैलेंस स्टैटिक नहीं होता। कभी आपके काम को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, तो कभी रिलेशनशिप्स को। जो पहिया फॉल्टर कर रहा है, उस पर अपना लिमिटेड टाइम फोकस करना पड़ता है। पर स्ट्रक्चर कितना भी स्ट्रांग हो, एक और चीज़ ज़रूरी है, इन पहियों के अंदर भरी हुई हवा। ये एयर प्रेशर हमारे इनर बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी डेली वैल्यूज़ और हमारा एटीट्यूड। अगर लाइफ की इन इनर पार्ट्स का प्रेशर सही नहीं है, तो सफ़र रुक सकता है। बाहर की सक्सेस तब तक नहीं टिकती जब तक अंदर की रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग ना हो। अब इस स्मूथ अलाइनमेंट को हमारे दिमाग की रियलिटी से कंपेयर करें। बाहर सड़कों पर तो जाम लगता ही है, पर हमारे माइंड के अंदर भी एक ऐसा ही ग्रिडलॉक चलता रहता है। इस मेंटल ट्रैफिक की वजह से हमारी प्रोग्रेस पूरी तरह रुक जाती है। ये जाम अक्सर उन ख्यालों से बनता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जब हम उन चीज़ों के बारे में वरी करते हैं जो कंट्रोल से बाहर हैं, तो दिमाग उन्हें ही प्रोसेस करता रह जाता है और नए रास्ते ब्लॉक होते हैं। इस कंजेस्शन को क्लियर करने के लिए हमें अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा। जब हम एक्टिवली उन रिसोर्सेज को नोटिस करना शुरू करते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं, तो दिमाग उन चीज़ों पर फोकस छोड़ देता है जो गायब हैं। ग्रैटिट्यूड माइंड की वो पोजीशन है जहां हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड से निकलकर सॉल्यूशन मोड में आ जाता है। जब हम वैल्यू और अप्रिसिएशन को प्रायोरिटी देते हैं, तो नर्व्स को कामिंग सिग्नल मिलते हैं, जो इस मेंटल ग्रिडलॉक को धीरे धीरे खोलने लगते हैं। इस तरह चिंता से हटकर जब हम अपनी करंट स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, तो रास्ता साफ होने लगता है। लाइफ का नजरिया बदलने से ही हम उस स्टॉल्ड स्टेट से बाहर निकलकर दोबारा मूव कर पाते हैं। जब मेंटल ट्रैफिक क्लियर हो जाए और आपके 4 पहिए अलाइंड हो, तो भी सिस्टम को सही रास्ते पर रखने के लिए एक स्टीयरिंग व्हील जरूरी है। ये डायग्राम जापानीज कॉन्सेप्ट इकिगाई को दिखाता है, जो हमारा अल्टीमेट स्टीयरिंग व्हील है। इसकी शुरुआत इन 2 सर्कल से होती है। आपको क्या पसंद है और आप किस काम में स्किल्ड हैं। लेकिन डायरेक्शन पूरी करने के लिए 2 एक्सटर्नल रियलिटीज की जरूरत है। दुनिया को किस चीज की जरूरत है और आपको किस काम के लिए पे किया जा सकता है। जब ये चारों क्वेश्चंस एक जगह आकर मिलते हैं, वहाँ हमारा डीप स्पिरिचुअल पर्पस बनता है। जब हम इन 4 सवालों के एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट को ढूंढ लेते हैं, तब हम एक ऐसी लाइफ डिजाइन करते हैं जिसके लिए हर सुबह उठने का सच में मन करता है। बिना पर्पस के स्टीयरिंग व्हील के आपकी परफेक्टली बैलेंस्ड लाइफ सिर्फ एक खड़ी हुई गाड़ी के जैसी है। इकिगाई इस बैलेंस को एक मीनिंगफुल सफर में बदल देता है। तो जब हमने अपना इनर बैलेंस ठीक कर लिया और डायरेक्शन ढूंढ ली, तो आखिरी सवाल ये बचता है, हम दुनिया और बाकी लोगों के साथ कैसे जुड़ें? इसके 2 तरीके हैं। पहला है आइसक्रीम फिलॉसफी। ये एक बेसिक सेल्फिश अप्रोच है। पिघलने और टाइम खत्म होने से पहले इसका पूरा मजा ले लो। ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को कंज्यूम करने तक सीमित है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कैंडल या मोमबत्ती की फिलॉसफी। ये अप्रोच है खुद को जलाकर अपना रिसोर्स यूज करना, ताकि अंधेरे में दूसरों को रोशनी और गर्माहट मिल सके। ह्यूमन मैच्योरिटी की आखिरी स्टेज आइसक्रीम बनने की आदत को छोड़कर एक कैंडल बनने के सफर को चुनना है। इसका मतलब खुद को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना नहीं है, हमें पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब हमारी अपनी फाउंडेशन मजबूत होती है, तभी हमारी रोशनी सेफली हमारी फैमिली, हमारे लोगों और सोसाइटी तक पहुंचती है।
असली इनर पीस अकेलेपन में कभी नहीं मिलती, ये एक रिवॉर्ड है। जब हम अपने अंदर के केओस को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हम बाहर की दुनिया के लिए एक गाइडिंग लाइट बन जाएं, तब असल शांति मिलती है। फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पीस।